नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक राज्य सरकार असल में चलती कैसे है? मतलब कौन मुख्यमंत्री को चुनता है, कानून कहाँ बनते हैं और इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? चलिए आज भारतीय संविधान के उन 5 सबसे जरूरी अनुच्छेदों को समझते हैं जो किसी भी राज्य सरकार की पूरी बुनियाद रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक राज्य सरकार बनती कैसे है, कौन किसे अपॉइंट करता है और इन सब की शक्तियों का सोर्स क्या है। आइए इन सवालों की तह तक चलते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी राज्य सरकार का बनना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसकी एक बहुत मजबूत नींव है और वो है हमारा संविधान। संविधान सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब नहीं है, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक ब्लूप्रिंट जो सरकार बनाने के हर स्टेप पर गाइड करता है। यही संविधान ये पक्का करता है कि राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नियमों के हिसाब से चले। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या है, चलिए देखते हैं। किसी भी सरकार की इमारत की जो पहली ईंट होती है वो है उसका लीडरशिप। इसे हम टेक्निकली कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी वो टीम जो राज्य के रोज के फैसले लेती है और उन्हें लागू करती है। और इसमें सबसे ऊपर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। अनुच्छेद 164(1) इस प्रोसेस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये एक सीधी सी चेन है। राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मतलब सत्ता का एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रांसफर। अच्छा, टीम तो बन गई, पर उनके अधिकार का दायरा क्या होगा? वो कहां तक फैसले ले सकते हैं? यहीं पर अनुच्छेद 162 सामने आता है। ये कार्यपालिका के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये तय करता है कि उनकी पावर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स तक रहेगी जिन पर राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। तो अब टीम भी है, उनके अधिकार भी तय हैं, लेकिन जब कोई कानूनी पेच फंसे या मुश्किल मामला आए तो उन्हें गाइड कौन करेगा? इसके लिए संविधान में एक बहुत ही जरूरी पोस्ट बनाई गई है, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। अनुच्छेद 165 हमें मिलवाता है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से। इन्हें आप सरकार का चीफ लीगल ऑफिसर या सबसे बड़ा वकील समझ सकते हैं। इनका मेन काम सरकार को हर कानूनी मोड़ पर सही सलाह देना है। पर इनका काम सिर्फ सलाह देना ही नहीं है, ये कोर्ट में सरकार की आवाज बनते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सरकार का हर काम संवैधानिक दायरे में हो। मतलब एक बहुत ही अहम रोल है इनका। तो ये तो थी सरकार चलाने वाली टीम यानी कार्यपालिका। अब बात करते हैं उस जगह की जहां राज्य के लिए कानून बनते हैं, यानी विधानमंडल की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अनुच्छेद 169 हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खूबी दिखाता है, लचीलापन। ये राज्यों को ये चुनने का हक देता है कि उन्हें कानून बनाने के लिए एक हाउस चाहिए या दो। वो चाहें तो एक दूसरा सदन यानी विधान परिषद बना सकते हैं और अगर पहले से है तो उसे खत्म भी कर सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय सिस्टम है, मतलब सिर्फ एक विधानसभा है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। वहीं कुछ बड़े राज्यों में द्विसदनीय सिस्टम है, जहां विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। लेकिन सिर्फ विधानमंडल का एक ढांचा बना देना ही तो काफी नहीं है। ये काम कैसे करेगा, इसके सेशन कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, ये सब भी संविधान में बहुत साफ साफ लिखा है। और यहीं पे अनुच्छेद 174 राज्यपाल को एक बहुत ही जरूरी मैनेजर का रोल देता है। विधानसभा की बैठक कब होगी, कब तक चलेगी, ये सब कंट्रोल राज्यपाल के हाथ में होता है, जो कि सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। राज्यपाल सदन को सेशन के लिए बुलाते हैं। सेशन पूरा होने पर 17 की घोषणा करते हैं और अगर सरकार अपना बहुमत खो दे या कार्यकाल पूरा हो जाए तो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, जिससे राज्य में नए चुनाव का रास्ता खुल जाता है। तो जैसा हमने देखा, ये 5 अनुच्छेद कोई अलग अलग नियम नहीं हैं। ये धागों की तरह आपस में जुड़कर राज्य सरकार का पूरा ताना बाना बुनते हैं। कार्यपालिका से लेकर विधानमंडल तक हर एक चीज, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से लेकर विधानसभा के सेशन चलाने तक हर चीज के लिए संविधान में एक क्लियर रोड मैप है। हर प्रोसेस का एक संवैधानिक बेस है और सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, कार्यपालिका, विधानमंडल और राज्यपाल के बीच शक्तियों का ये जो बंटवारा है, ये एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए क्यों मायने रखता है?
ये बैलेंस लोकतंत्र को मजबूत और जवाबदेह कैसे बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।